हेलो एवरीवन, क्या हालचाल सबके। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए एक नया चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। बट आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस चैप्टर में सिर्फ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन प्लस हमारे पास डेसिमल एंड फ्रैक्शन के क्वेश्चन रहेंगे कुछ, एंड देन हमारे पास कुछ क्वेश्चन रहेंगे एचसीएफ और एलसीएम के। अगेन बिल्कुल बेसिक से चीजें क्वेश्चन करेंगे हम। कोई भी फैंसी ट्रिक्स जो कि हमने कर रखी हैं उन पे रिलाय नहीं करेंगे। ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से मैथ करना चाहते हैं या बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ रहे हैं। राइट, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बिल्कुल बेसिक से, कुछ भी फैंसी ट्रिक का यूज नहीं किया जाएगा। कह रहा दी सम ऑफ टू नंबर इज 75। अगर दो नंबर का सम 75 है, यानी कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू, दो नंबर मान लेते हैं, इनका सम 75 दिया है और इनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। अब आपको एक चीज बता दूं, जब भी हमारे पास ऐसा रहेगा कि जो दो नंबर हैं उनमें से किसी एक की वैल्यू एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव होगी, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। राइट, ठीक है। हम सिंपली ऐड कर देंगे। जब भी हम ऐड करेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाली वैल्यू कट जाएगी। x प्लस एक्स 2x बनेगा यहां पर, और 75 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 100 बनेगा। यानी कि x की वैल्यू आ गई यहां पर कितनी, 50। अगर x की वैल्यू 50 है तो अब आप यहां में से यहां डाल के देख लो, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 75, तो y की वैल्यू 25 आएगी। राइट, चलिए, तो यानी कि अब हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बताना था, 50 इंटू 25 बताना है, विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, पंजे 125 और एक जीरो एज इट इज। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास परफेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं, कुछ भी फैंसी ट्रिक्स का यूज नहीं कर रहे हम। चलिए, अब 539 इज एडेड टू दिस नंबर। सबसे पहले इसमें ऐड करो एंड ये चीज को सब्ट्रैक्ट करो। जैसे 5349 में हमने ऐड किया 3957 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 7062। जैसे हमने इस तरीके से ऐड करके देखा, राइट, तो अब आपके पास ये एडिशन करके सब्ट्रैक्शन करना तो आप आसानी से कर पाओगे। राइट, तो अब देखिए, अब हम इसको यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं। 9 प्लस 7 15, 9 प्लस 7 16 में से दोगे 4 आया यहां पर, ठीक है, ओके। 4 प्लस 5 9 में से 6 गए, 4 प्लस 5 9 में से 6 डायरेक्टली हो पाएगा नहीं, क्योंकि हमने अभी तक यहां पर एडिशन नहीं करी थी। तो हम इसको प्रॉपर एडिशन करके जब करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2244। अब बता रहा है द रिजल्ट इज नॉट डिविजिबल बाय, इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है। देखिए सर, अगर हम ये देखें यहां पर 11 से डायरेक्टली डिविजिबल बाय दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि 11 से डिविजिबल है। 4 से चेक कैसे करते हैं, 4 से चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। क्या लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है? 44 इज डिवाइड बाय 4, यस सर, ये भी है। 3 से बी रहेगा। 3 से क्या करते हैं, इनका सम ऑफ नंबर 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, बिल्कुल है, यानी कि 3 से भी डिविजिबल है। बट ये नंबर फिर किससे डिविजिबल नहीं होगा, 7 से। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर हियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट का टाइम लीजिए एंड सॉल्व कीजिए। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर इज 1 to 60। अगर सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर हमारे पास 1 to 60 है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, आपको पहले चीज सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर निकालना आना चाहिए। तो सम यहां पर जब हम करेंगे तो इट इज ऑलवेज फॉर्मूला क्या रहता है, n इंटू
n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, राइट। जिनको कुछ स्टूडेंट का ये इश्यू रहता है ना सर, स्लो पढ़ा रहे हो बेटा, बाद में प्रीमियर के बाद देख लिया करो उसको 2x लगा के, राइट। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तेजी से समझ नहीं आ रहा, तो हमको सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। और जिनको ये स्पीड करेक्ट लग रही है वो लेक्चर खत्म होने के बाद बता दीजिएगा सर यही स्पीड रखो। जिनको लगता है तेजी से चलो तो वो एक स्पीड को थोड़ा फास्ट लिख लीजिएगा, राइट। चलिए अब देखिए n की वैल्यू यहां पर 60 है, 60 प्लस 1 61 बन जाएगा डिवाइड बाई 2। ओके सर, ये नंबर देखेंगे तो 2 से जाएगा 30 इंटू 61। अगर मल्टीप्लाई में 61 है, यहां पर मल्टीप्लाई में 61 है यहां पर, तो ये नंबर 61 से डिवाइड होना चाहिए ना, होना चाहिए, यानी कि D विल बी आर आंसर हियर। D हमारे पास प्रॉपर आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इजी सा पार्ट है, बट यहां पर एक चीज देखनी है कि देन स्टार इक्वल्स यानी कि डिवाइड बाय 11। सबसे पहले डिवाइड बाय 11 का क्या कंसेप्ट रहता है, जो भी नंबर हमारे पास ऑड प्लेसेस पे होते हैं उन सब का एक जगह सम करते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं नंबर एट इवन प्लेसेस। नंबर एट इवन प्लेसेस वो आइदर या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, राइट। अब देखिए जैसे ये नंबर था 5 8 2 4 स्टार, तो हमें ना अल्टरनेट नंबर का सम, तो स्टार को ऐड करेंगे 2 के साथ और 5 के साथ, तो क्या बना 5 प्लस 2 प्लस स्टार, और माइनस कर देना है दूसरे से 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारे नंबर छोटे दिए, अगर बड़े दिए होते तो 0 की जगह हम 11 मानते, 22 मानते, राइट। तो देखिए 7 प्लस स्टार माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको स्टार लिखते हैं। 7 प्लस स्टार इज इक्वल टू 12, स्टार इज इक्वल टू 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्रॉपर आंसर रहेगा यहां पर, ठीक है। अगेन इजी कंसेप्ट, कुछ भी मुश्किल नहीं करा, कुछ भी फैंसी टेक्निक नहीं करी। चलो ठीक, चलिए दी वल्जर फ्रैक्शन, अगेन वल्जर फ्रैक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा, हमने क्लासेस में करा था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं हमारे सामने जब भी देखिए वल्जर फ्रैक्शन। अब इन दोनों के ऊपर बार है, तो न्यूमिनेटर में जिनके ऊपर बार है वो एज इट इज आएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार थी इतने डिवाइड में 9 आएंगे, एक डिजिट 2 डिजिट के ऊपर बार थी, तो ये बनेगा 3 से 13 टाइम, 3 से 33 टाइम, राइट। आई होप ऑप्शन नंबर डी जो ये वाला क्वेश्चन है ये सबको क्लियर हुआ होगा, वल्जर फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट सबको क्लियर रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने ये रहा, अ नंबर हुज 1/5 पार्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4। एक नंबर है तो नंबर को n मान ले, इसका 1/5 पार्ट जब भी कहा जाएगा यानी कि उस नंबर को डिवाइड कर लो किससे 5 से, अगर इंक्रीज करेंगे 4 से तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 1/4 पार्ट यानी कि n का ही 4th पार्ट माइनस 10, क्योंकि डिमिनिश्ड लिखा है तो -10। फाइंड द नंबर, इक्वल क्या आएगा वो बताना है हमको यहां पर। देखिए इक्वेशन तो बन गई है ना अब हमारे सामने, अब n की वैल्यू निकालिए। तो सिंपली क्या करेंगे, देखो जब भी जितना हमारा डिनोमिनेटर छोटा होगा उतना वो नंबर बड़ा होगा, राइट। तो जैसे यहां पर देखो n/4, 4 डिनोमिनेटर छोटा है या 5 छोटा है, सर 4 छोटा है, क्या बात कर रहे हो। तो हमारा यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसको एज इट इज रहने दो, राइट। ये पार से आके माइनस की हो जाएगी, माइनस का n/5 हो जाएगा। अब देखो प्लस का 4 तो था ही था,
10 पार जाके पॉजिटिव का बन जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू 14 आ जाएगा हमारे पास यहां पर। अब देखो यहां पर आपको आना चाहिए एलसीएम लेना, तो इस वैल्यू को करेंगे यहां मल्टीप्लाई, n इंटू 5n, बीच में साइन माइनस का तो माइनस का एज इट इज, 4 इंटू n 4n, होल डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट, 4 5 जा 20 यहां डिवाइडेड पार जाके मल्टीप्लाई, 14 इंटू 20 इज इक्वल टू 5n माइनस 4n विच इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू इनका प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 280, 280 हमारा सही आंसर होगा यहां पर। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने ये रहा, अगेन हाफ ऑफ 1%, हाफ ऑफ 1%। सबसे पहले 1% का हाफ, 1% को डिवाइड बाय 2 करना है, और जैसे हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/200। देखिए आपको डायरेक्टली यहां पर क्या आंसर आना चाहिए, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। अब आप क्या करो, एक 0 यहां पर लगा दो, एक 0 यहां पर लगा दो। अब देखो 2 5 जा और 2000 जा, अब आसानी से हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 3 0, तो यानी कि ये आंसर कितना आएगा, पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट, यानी कि 2 0 और 1 5 आएगा, 2 0 और 1 5 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज आर आंसर हियर। डी जो है वो एक प्रॉपर आंसर रहेगा। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने ये रहा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव नंबर इज 365। ठीक है, अगेन 3 consecutive नंबर का सम हमें ये दे रखा है, ठीक है जी, ये दे रखा है सर। ओके, देन व्हाट वी नीड टू, द सम ऑफ 3 नंबर बताना है। अगर स्क्वायर का सम 365 दे रखा है और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कभी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम 30 बनेगा क्या? 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम 30 बनेगा क्या? नहीं बनेगा, है ना। देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि ए बी और सी, ठीक है, तीनों का सम 33 बन सकता है क्या? बन सकता है। अगर ये 10 ये 11 और ये 12 होगा तो 33 बन रहा है, बिल्कुल ये वैल्यू पॉसिबल है। हमें ऊपर से लेना देना ही कुछ नहीं, हम ऑप्शन से जा रहे हैं। 36 बन सकता है क्या? 11 12 13 3 2 5 1 6, बिल्कुल यहां पर भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्या 45 बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है। तो इन दोनों में देखेंगे अब किनका स्क्वायर 365 बन रहा है। तो देखो यहां पर 100 121 और 144, तो यहां पर 5 6 365, बिल्कुल, तो यही हमारा आंसर होगा। हमें फॉर्मूला नहीं लगाने शुरू हो जाना कि n का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ना रे ना रे ना, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो वो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, राइट। तो हमको बिल्कुल बेसिक चीज सोच के चलनी है कि अगर ऑप्शन दिए हैं तो उनका यूज करो, ऑप्शन दिए हैं तो उनका यूज किया जाए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ 4 consecutive इवन नंबर इज 714। अब इवन नंबर है और उनका सम दिया है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ देम क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां से भी सोच सकते हो, अगर स्मॉलेस्ट नंबर को 188 मानते हैं, दूसरा नंबर 190, फिर 192, फिर 194, हमारे पास 10 और लास्ट में 4 बन रहा है, यूनिट डिजिट 4 बन रहा है। यहां तो 8 है तो ये नहीं हो सकता। 186 फिर आएगा 88, फिर 90, फिर 4। अब देखो क्या यहां पर बन रहा है, क्या यहां पर बन रहा है, 8 6 14 14 4 18 8 बन तो रहा है, 8 बन तो रहा है। अब एक बार सम करके देख लेते हैं इसको पूरा ही, 188 190, सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए ना, 2 आना चाहिए बिल्कुल। 8 से 14 और 2 16 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं बन रहा, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। 184,
अब अगर 184 डालते हैं, फिर 86 आएगा, फिर 88 आएगा, फिर 0 आएगा। 8 6 14 4 18, लास्ट यूनिट डिजिट 8, यानी कि ये चीज पॉसिबल है, राइट। एक प्रॉपर कर लेते हैं, 186 188 190, ठीक है, आधे के 24, ठीक है, और यहां पर कितना आएगा जल्दी से मुझे बता दीजिए। चलो जल्दी से भाई, क्या ये पॉसिबल है क्या? यहां देखिए, यहां पर 1 चला गया, यहां पर 4 आया, यहां पर फिर 3 चला गया, यहां पर 7 आया, 748 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बट अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। कैसे? सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x+2 होगा, तीसरा नंबर हमारे पास x+4 होगा, और चौथा नंबर हमारे पास x+6 होगा, विच इज इक्वल टू 714। इन सबका सम करेंगे तो सम करेंगे, x 4 टाइम है तो 4x प्लस यहां पर 12 बनेगा। यस और नो, यस और नो एक बार जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए भाई, बिल्कुल बनेगा, विच इज इक्वल टू 748। 4x इज इक्वल टू 748 माइनस का 12, 736 डिवाइडेड बाय 4 ही हमारे पास x की वैल्यू है। 4 से जाएगा 1 टाइम, 8 टाइम, 4 टाइम, ऑप्शन नंबर सी। तब भी यही आंसर आ रहा है, बाय ऑप्शन भी जा सकते हो, बाय डिटेल भी जा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है एक फैक्ट्री है ना, एक फैक्ट्री, अगर उसमें टोटल 9 वर्कर होते हैं तो उनमें से एक फीमेल होगी, यानी कि 8 मेल होंगे और एक फीमेल होगी। टोटल तो 9 ही बन रहे हैं, ठीक है जी, टोटल 9 बन रहे हैं। कह रहा है अगर टोटल 125 बंदे हैं, टोटल 125 फीमेल हैं, तो टोटल कितने होंगे? टोटल पूछा उसने, मेल नहीं पूछा। तो एक होने के लिए 9 चाहिए, 125 होने के लिए हर एक को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज इक्वल टू 1125। ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द वैल्यू ऑफ दिस, अगेन वल्जर फ्रैक्शन है, अगेन 2 डिजिट के ऊपर फ्रैक्शन थी तो दोनों को एज इट इज डिवाइड बाय बार थी ना, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा, बीच में प्लस, अगेन यहां पर भी इन दोनों के ऊपर बार है 37 डिवाइड बाय 2 बार 9, डिनोमिनेटर सेम रहेगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम वुड बी दी सेम हियर, तो आंसर वुड बी हियर 63 प्लस 37 विच इज इक्वल टू 100 बाय 99। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज आवर आंसर हियर। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हम बिल्कुल बेसिक अप्रोच लगाएंगे, कैलकुलेशन के पार्ट को जितना स्किप कर सकते हैं हम उतना स्किप करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 24 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नंबर, ठीक है जी, ओके। एंड द सम ऑफ दीज 2 नंबर इज 14। अच्छा, अगर x प्लस y है, इन दोनों का सम 14 बन रहा है, ठीक है जी, ओके। और हमें ये दे रखा है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, उसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू वो इज इक्वल टू 24 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, इज इक्वल टू 24 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। अगर हम दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो x और y, x इंटू वाई इज इक्वल टू 24 ऑफ देयर डिफरेंस, ठीक है। तो बेटा जी अगर सम मुझे 14 दिया है तो मैं इन ऑप्शन में से ही x की वैल्यू को लेट कर सकता हूं, यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं। सर अगर x की वैल्यू 9 डालता हूं, x की वैल्यू यहां पर 9 डाली तो y वुड बी इज इक्वल टू 5, और 9 5 जा दैट इज 9 5 जा 45, और इन दोनों का डिफरेंस 4। क्या ये इक्वल है? 45 इज इक्वल 24 इंटू 4? नहीं सर, ये किसी भी एंगल से इक्वल नहीं है, तो 9 नहीं हो सकता। अगर 8 डालता हूं यहां पर तो यहां पर 6 आएगा, 8 6 जा 48, दोनों का डिफरेंस 2 आ गया,
दैट इज 24 इंटू 2। क्या ये इक्वल है? बिल्कुल सर ये इक्वल है, तो यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या अगर आप इसको बेसिक मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना जाते तो वो मुश्किल था। हमने ट्रिक नहीं यूज करी, हमने सिंपल अपने दिमाग का यूज करा है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे जल्दी से ये रहा, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 3। अगर जो डिफरेंस है दो नंबर का वो 3 है, अगर दो नंबर एक x है और एक y है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है, राइट। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 369। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 369 है जी। ठीक है जी। एंड द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर क्या आ रहा है? क्या हम बाय ऑप्शन जा सकते हैं? क्या हम बाय ऑप्शन जा सकते हैं? क्या बाय ऑप्शन जा सकते हैं? चीजों को जा तो सकते हैं बट हम जाएंगे नहीं। ठीक है, हम एक अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर देखो आपको इतनी चीज का तो आइडिया होगा ना, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इज इक्वल टू 9। बट इसकी वैल्यू तो पता है ना आपको, 369, और ये 9 पार आके माइनस का इज इक्वल टू 2xy, राइट। यानी कि 360 इज इक्वल टू 2xy। बट हमको निकालना सम था, तो अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर करूंगा विच इज इक्वल टू कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। ये वैल्यू भी आपके पास है, ये वैल्यू भी आपके पास है, तो डाल दो ना। किसकी सोच रहे हो? 369 प्लस का 360 विच इज इक्वल टू 729। अगेन अगर लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर था तो राइट हैंड साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू होती है? 27 की। तो सम इज इक्वल टू 27 आ गया, 27 आ गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट वाला नहीं था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगेन डियर, इसको तो मल्टीप्लाई करके ही देखना है। देखिए इतना तो आइडिया आ गया होगा आपको। अगर हम 72 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का पूरा, और एक चीज मैं आपको शॉर्ट बताता हूं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो चीज बीच से स्किप हुई होती है ना मैक्सिमम टाइम में, वही नंबर रिपीट हो रहा होता है। बट अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। इतना आपको बता दूं, बी और डी में से आंसर नहीं है, ए और सी में से है। तो ये अब आपका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। The HCF and LCM of two number are this if the first number is divided by 2 and quotient is 44। It means वो रिमाइंडर नहीं दिया गया। देखिए अगर कोई भी नंबर डिवाइड बाय 2 हो रहा है, डिवाइड बाय 2 हो रहा है और क्वोशंट 44 है, तो रिमाइंडर 0 है, तो वो नंबर हमेशा ही क्या होगा? दैट इज 2 इंटू 44। यानी कि जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो कितना आ गया? 88 आ गया। अब हमें सेकंड नंबर निकालना है, बट उससे पहले एक फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट करते हैं हम अगर, वो तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर रहेगा। ठीक है, HCF की वैल्यू 44 दे रखी है, LCM की वैल्यू 264 दे रखी है। पहला नंबर 88 है, सेकंड नंबर हमने निकालना है तो इसको एज इट इज रखो। 44 1 जा, 44 2 जा, 2 से जाएगा ये 132 टाइम, तो अदर नंबर इज इक्वल टू 132। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पर प्रॉपर आंसर आ गया। सी विल बी आर प्रॉपर आंसर हियर। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप 24 को हमारे साथ ओएमआर शीट पेपर देना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके देख लीजिए। अगर कोई सीट अभी तक वैकेंट होगी
तो आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड अनलेस आप ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट दे सकते हो हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए SSS ऐप, तो वहां पर आपको बहुत सारे अपडेट मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120। अगर 3 नंबर का एलसीएम 120 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी देयर एचसीएफ, इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं होगा। चलिए अब देखो, जब भी आपके पास एलसीएम को देखो, एचसीएफ जो एलसीएम है ना, जो एलसीएम है ना, इट इज ऑलवेज अ सम मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। इट इज ऑलवेज अ सम मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, हमेशा याद रखेंगे। एलसीएम जो है हमेशा सम मल्टीपल ऑफ एचसीएफ ही होगा, सम मल्टीपल ऑफ एचसीएफ ही होगा। मल्टीपल में कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, या सिंपली एन इंटू एचसीएफ। तो जो 120 है ना डियर, वो इन नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो एचसीएफ है। 8 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 12 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 24 से बिल्कुल, पर एक 35 एक ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड नहीं हो रहा, और ये हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता, ये हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर। पहले बात, को प्राइम नंबर क्या होगा, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि वो दो नंबर किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे एक्सपेक्ट 1। विदाउट 1 वो किसी और नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो सकते। अगर कभी भी ऐसे दो नंबर है जिनका जो को प्राइम नंबर होंगे, तो उनका एचसीएफ हमेशा ही 1 मानेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 1 इंटू 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 117 दी है, हमें पता वो वैल्यू हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम रहती है। अच्छा सर, एलसीएम तो निकालना, एचसीएफ 1 होगा, 1 इंटू एलसीएम, एलसीएम ही आएगा, यानी कि एलसीएम की वैल्यू 117 आएगी। ये क्वेश्चन आई थिंक आपके साथ मैंने पहले डिस्कस करा है, जितने भी पेड स्टूडेंट के, पेड क्लास के स्टूडेंट रहेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, वेरी गुड, आई होप ये आप चीजें कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2028। 2 नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड की वैल्यू दे रखी है 2028, और हमें पता ही हमेशा वैल्यू एचसीएफ इंटू एलसीएम रहता है, या तो ये चीज रहती है या सिंपली प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब एक चीज याद रखेंगे, अगर हमें एचसीएफ दिया हो, अगर हमें एचसीएफ दिया हो, तो वो दो नंबर हमेशा ही क्या होंगे, x इंटू एचसीएफ, दूसरा नंबर y इंटू एचसीएफ, हमेशा याद रखेंगे। तो यानी कि वो नंबर हमारे पास 13x मल्टीप्लाई बाय 13y रहेगा, यानी कि यहां से x इंटू वाई इज इक्वल टू 2028 डिवाइड बाय 13 जा 169, इसको डिवाइड करेंगे तो 12 निकल कर आएगा, x इंटू वाई। अब देखो, वैसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 हो, बट जब भी पेयर्स की बात करेंगे वो नंबर को प्राइम होने चाहिए, हमेशा ही को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि उनका बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए पेयर में। देखो सर, एक वैल्यू तो सिंपल है, 1 और 12 का प्रोडक्ट 12 रहता है, दूसरा 3 और 4 का रहता है, तीसरा हमारे पास 2 और 6 का रहता है। बट 2 और 6 आर नॉट को प्राइम नंबर, ये को प्राइम बिल्कुल नहीं है, ये को प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि ऐसे सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर ही पॉसिबल हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो दैट वुड बी योर स्टार क्वेश्चन। ओके, चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 120। एलसीएम हमें 120 दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 1820 नॉट 120, एंड एचसीएफ दे रखा है हमारे पास 130, ठीक है, एंड फर्स्ट नंबर भी दे दिया
ओके, फर्स्ट नंबर भी दे दिया 130, सेकंड नंबर हमको निकालना है सॉरी, HCF इज 26 नॉट 130, 26 राइट, सेकंड नंबर। अगेन देखेंगे 0 से 0 जाएगा, 13 से 2 टाइम जाएगा, 182 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 364। ऑप्शन नंबर सी दैट इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन में आपको यूनिट डिजिट का ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक मैथ नहीं भी करा है, एक चीज याद रख लीजिए कि एटलीस्ट आप स्क्वायर्स जो है 25 तक करके जाइए, क्यूब्स जो है वो 20 तक करके जाइए, एंड यूनिट डिजिट का कंसेप्ट जरूर करके जाइएगा। कुछ क्वेश्चन आपके पास आसानी से इन्हीं चीजों से सॉल्व हो जाएंगे, आपको ट्रिक भी यूज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चलिए, द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 16, 20 एंड 24। ठीक है, लीस्ट नंबर यानी कि एलसीएम की बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहे हैं, बट एक चीज उसे डिविजिबल बाय, वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, वो भी एलसीएम। तो 16, 20 और 24 का अगर एलसीएम निकालें तो कैसे निकालेंगे? तीनों के एक साथ लिखो, जहां तक डिवाइड होगा डिवाइड करो। 2 से जाएगा 8 टाइम, 10 टाइम, 12 टाइम, अगेन 2 से जाएगा 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। अब देखो 2 से जाएगा 2 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम, अगेन देखो 2 से इसको खत्म कर लो, 1, 5 और 3। ये 5 और 3 को प्राइम नहीं है तो यही ले लो, या फिर इसको पूरा सॉल्व कर ही लो। 5 से 1, 1, 3, फिर 3 से जाएगा 1, 1 और 1। तो यानी कि ये सबका प्रोडक्ट हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ओके सॉरी 4 टाइम्स है ना, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 15, 16 पंजे 240, 240। हमारे पास तो एलसीएम 240 आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, इनमें से कौन सा नंबर होगा? एलसीएम है ना, एलसीएम है, बट वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को 240 से डिवाइड करके देखना है। क्या 1600 पूरे का पूरा 240 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 8 3 जा 8, 20 जा, 20 डिवाइड बाई 3 नहीं होता, तो ये नंबर नहीं हो सकता। पहले हम छोटे नंबर से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो छोटा आ गया वही हमारा आंसर है। तो 3600 को डिवाइड करके देखते हैं। 3600 डिवाइड बाई 240, 0 से जाएगा 0 पे, ठीक है। अगेन 12 से जाएगा 2 टाइम, 12 से जाएगा 3 टाइम 30, 2 से जाएगा बिल्कुल 15 टाइम्स पूरा चला गया। तो यानी कि यही हमारा आंसर है। हमें छोटा, बाकी दोनों नंबर इनसे बड़े हैं, वो होते हैं डिवाइड, हमें कोई लेना देना नहीं है, राइट। क्योंकि ये एलसीएम का मल्टीपल में आंसर आ रहा है। मल्टीपल का मतलब वो पूरा डिवाइड होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। आई होप द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर when exactly divide by 12, 15, 18, 26। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा क्या करना है, जो भी डबल लाइन 4 डिजिट नंबर, अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। 12, 15, 18 और 27 का। सर 2 से तो सभी नहीं जाते, 3 से जाएगा 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 9 टाइम। अगेन देखो 2 से जा रहा है, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम, 9 टाइम, ठीक है। अगेन अब देखो इन सब में 3 से एक बार चीज जा रही है, 2, 5, 1 और 3। अब कुछ भी कॉमन नहीं, तो हम एलसीएम डायरेक्टली लिखेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। चाहे तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको तो कितना 6 इंटू 6 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 36 इंटू 15 विच 360 और 180। 360 और 180 कितना होता है भाई? 360, 540, यानी कि एलसीएम आ गया 540। अब आपको कुछ नहीं करना, 540 एज इट इज लिख देना है, ठीक है।
540 एज इट इज लिख देना, उसको डिवाइड करना है। तो 540 वन टाइम 540, तो वैल्यू कितनी होगी 9 5 और यहां पर 4 5, ये वाला वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर कितने टाइम से जाएगा, जल्दी से बताइए जी। अगर हम 8 टाइम करते हैं तो हमारे पास आएगा 4320 विच इज इक्वल 9 7 and 2 279। इसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो जो आंसर होगा ना वो क्या होगा 9999 और माइनस कर देंगे रिमाइंडर को 279। द करेक्ट आंसर वुड बी 9720। ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो यहां पर सही आंसर बैठेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 and 320। ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि HCF। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं, HCF निकालना अगेन यहां पर वही सेम चीज 200 और 320, बट सिर्फ वहीं तक जाना है जहां तक दोनों टर्म एक नंबर से डिवाइड हो रही हो। जैसे 2 से जाएंगे 100 टाइम 160 टाइम, फिर अगेन 2 से जाएंगे, यहां पर 2 से जाएंगे तो कितना आएगा दैट इज इक्वल टू 50 टाइम्स और यहां पर 80 टाइम्स। अगेन 2 से जाएंगे 25 और यहां पर 40। अब देखो 2 से तो नहीं 5 से जा सकते हैं, 5 5 जा 5 8 जा। अब ये दोनों नंबर किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहे तो सिर्फ यहां तक जाना है। अब इनको प्रोडक्ट कर लो, दैट इज 4 into 10 विच इज इक्वल टू 40। तो HCF कितना आ गया 40। ये थी बेसिक अप्रोच। अब पढ़ते हैं मेंटोस जिंदगी। देखो HCF जो होता है ना वो दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 10 भी डिवाइड कर रहा है दोनों को, बट हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है तो सबसे बड़े नंबर से शुरुआत करेंगे। जो भी ऑप्शन में दिया होगा सबसे बड़े से। क्या 40 डिवाइड कर पा रहा है 200 को? बिल्कुल कर पा रहा है 5 से। 320 डिवाइड बाय 40 हो पा रहा है? बिल्कुल हो पा रहा है 8 टाइम्स। तो यानी कि 40 डिवाइड कर पा रहा है, बड़ा नंबर है, तो यही हमारा HCF होगा। याद रखेंगे हमेशा। चलिए ये इस तरीके से भी जा सकते थे अगर आपको बेसिक नहीं करना होता तो। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा। द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 1657 and 237 आर डिवाइडेड। अगर डिविजिबल होता तो LCM होता, डिवाइडेड लिखा है एंड ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है तो HCF निकालना है। बट वो रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, किसका? यहां से ये रिमाइंडर, यहां से ये रिमाइंडर। जब भी इस केस का सिनेरियो आएगा तो आपको हमेशा ही HCF ऑफ 1657 माइनस का 6 एंड यहां पर 2037 माइनस का 5 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 1651 एंड यहां पर दूसरा नंबर आएगा दैट इज 2032। अब देखो या तो आप पूरा HCF निकाल लो या आप डिवाइड करके देख लो, डिवाइड होना चाहिए ना सर। 305 यूनिट डिजिट 5 है तो ये तो डिविजिबल नहीं हो सकता, ये भी डिविजिबल नहीं हो सकता। 133 बड़ा नंबर से ही देखेंगे, क्या 133 1651 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो बचा ऑप्शन ए ही हमारे पास प्रॉपर आंसर आएगा। ए विल बी आर आंसर हियर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अब ये कंसेप्ट समझने वाला है। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 21 and 81। HCF कितना दे रखा है हमारे पास 21 और LCM कितना दे रखा है दैट इज 84। रेशो दे रखी है दो नंबर की 1:4। ठीक है, ओके। एंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर बताना है हमको, लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर बताना है। अब आपको एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, जो आपको चीज जो है वो दिमाग में थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए इन टाइप्स के क्वेश्चन को करने के लिए, राइट। बिल्कुल बेसिक चीज है, कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं है, ठीक है।
ओके, देखिए बेटा, जो भी HCF है ना आपके पास, जो भी HCF है, तो अगर HCF के अकॉर्डिंग नंबर देखोगे आपके पास A नंबर आएगा 21x और B जो आएगा वो आएगा 21y आएगा, राइट। यही चीज होनी चाहिए बेटा। अगर 1 की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू 21x है और इसकी वैल्यू 21y है, ठीक है। x तो रेशियो है ना, ये तो y की वैल्यू 21 ही एक ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन हो सकती है। तो यहां पर ये 21 चला गया, स्मॉलर नंबर, तो बड़ा नंबर 4 इंटू 21 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 84। हमारे पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। क्लियर? चलिए, The two numbers are in this ratio. Again, दो नंबर हमारे पास A रेशो B में 3:4 में है और उनकी एलसीएम हमें ये दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 240। तो बेटा अब याद रखेंगे एलसीएम हमेशा ही दो नंबर के, अगर रेशियो में तो यहां पर x और यहां पर भी x होगा, बट x क्योंकि कॉमन चीज है, एलसीएम में हम कॉमन चीज को एक बार लिखते हैं, तो अब यहां पर ऐसे लिख सकते हो दैट इज 3 इंटू 4, जो कॉमन था ना उसको सिर्फ एक बार लिखोगे, इज इक्वल टू एलसीएम के इक्वल रहेगा, राइट। x इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 12 से 20 गुना गया। ऑप्शन सॉरी, x की वैल्यू ये बिल्कुल हमें स्मॉलेस्ट पूछा था, 3x की वैल्यू होची, तो 3 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 60। Option number C will be our answer here. I hope this concept is clear to each and everyone. This concept is clear to each and everyone. तो इसी के साथ हमारा आज वाला लेक्चर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेक्चर कौन सा होना चाहिए? जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कौन सा होना चाहिए, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। एक बार मैं आपको अपनी पसंद बता देता हूं, मैं सोच रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला यूनिट करवा दूंगा आपको। अगर आप इस यूनिट में इंटरेस्टेड हो तो एक बार कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। जितने ज्यादा यस आएंगे उतनी ज्यादा हमें आइडिया लगेगा कि आप चाहते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस करवा लें। बट अगर आपके माइंड में कोई और यूनिट है तो बता दीजिए, तो हम उसको कल की क्लास में अपलोड जरूर करवा देंगे, ठीक है। कल की क्लास में अपलोड जरूर करवा देंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।